हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी रिएक्शन मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलकर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस और फाउंडेशन पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज़म्स। तो रिएक्शन मैकेनिज़म्स जो होते हैं ना, वो दो मेजर टाइप के होते हैं। जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दोनों के अलावा भी और कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन मेजर दो पार्ट तो यही है। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पहले वाले पार्ट यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 का मतलब होता है, यहाँ पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 2 है बायोमोलिकुलर। तो इसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर क्यों कहते हैं हम इसको? हम सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो बायोमोलिकुलर क्यों? इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन होने का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है। ये केमिकल काइनेटिक्स में ये सिखाया जाता है। तो SN2 रिएक्शन को हम समझने के लिए एक बेस्ट तरीका है, एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए हम बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि है मीथेन के साथ में ये मीथेन का स्टीरियो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आयोडो मीथेन, ठीक है, नीचे नाम लिख देता हूँ मैं, आयोडो मीथेन। और इसको हम ट्रीट करने वाले हैं KOH के साथ, K+ और OH-। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट होगा ये, इसका मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। और KI मिल जाएगा, KI। तो ये है बेसिक रिएक्शन। ये है मेथनॉल, ये मेथनॉल है, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप एक बात को नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है ना वो लेफ्ट साइड है कार्बन के, लेकिन यहाँ पर वो जो 3 हाइड्रोजन है ना वो इस तरफ आ गए हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो सिंपलेस्ट रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक मतलब सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। इसको हम एनालाइज करते हैं, इसका मैकेनिज्म हम अब देखने वाले हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैं स्टीरियो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आयोडोमीथेन का। इसको हम आयोडोफॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे आयोडोफॉर्म। ये यहाँ पर आ गया आयोडोमीथेन। अब जब हम इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं, KOH में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें K+ कैटायंस और OH- एनायंस फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। ये लोन पेयर्स एक आयोडीन, आपको ये तो पता होगा ना कि कार्बन और हैलोजेंस के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। मतलब ये जो हैलोजन होता है ना, कोई भी हैलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। अब ये इस पर अटैक करना चाहेगा लेकिन ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है। आयोडीन का एटॉमिक मास बहुत ही शायद 127 है, मेरे हिसाब से, मुझे उतना पता नहीं है लेकिन 127 होगा। बहुत ही बड़ा एटम होता है आयोडीन का। तो
अगर OH नेगेटिव को यहाँ से अटैक करना है तो उसको बहुत ही हिंड्रेंस होगी, उसको यहाँ पे जगह ही नहीं है अटैक करने के लिए। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा इस तरह से। यहाँ यहाँ जो पीछे में जगह होता है ना, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ऊपर एक ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बीच में ना यहाँ पे कार्बन होता है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बीच में ना यहाँ पे गैप होता है। तो वो OH नेगेटिव जो है ना वो यहाँ पे अटैक करता है ऐसे इस तरह से, और यहाँ पीछे जो आयोडीन लगा होता है ना वो निकल जाता है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करता है और OH I नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये ऐसे ये निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं ना, ये 3 बॉन्ड्स, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये पीछे ये इधर, तो यहाँ पे वेल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। इसको हम वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है नाम वेल्डन इन्वर्जन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसको आप छाता समझ लीजिए। अब छाता ऐसा था और उसका डंडा यहाँ पे था। अब क्या हो गया, छाता ऐसा इन्वर्ट हो गया और डंडा यहाँ पे लग गया ऐसे, तो ये है वेल्डन इन्वर्जन। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, जो 3 हाइड्रोजन इस तरफ थे ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरफ ओपन हो रहे थे, वो अब इस तरफ ऐसे ओपन हो रहे हैं और OH नेगेटिव इस तरफ लग गया है, ठीक है। और ये I नेगेटिव, वो ये I नेगेटिव है, वो I नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और K+ के साथ में आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। और इस मैकेनिज्म के बारे में कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है कि इसमें जब जो कार्बन होता है ना, जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन इज रिक्वायर्ड। और जब भी हेलोजन, और यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है न्यूक्लियोएसिन 2 मैकेनिज्म से, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री कार्बन रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे ज़्यादा एटम्स होंगे और ज़्यादा एटम्स और ज़्यादा बड़े बड़े एटम्स होंगे तो ये OH नेगेटिव या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, कोई भी नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल हो, वो यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पीछे से अटैक करता है, और एक सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में ये यहाँ आ जाएगा और दूसरे ही स्टेप में ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं, हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा I नेगेटिव की होती है। I नेगेटिव सबसे जल्दी निकल जाता है। अगर यहाँ पे I नेगेटिव होगा ना तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, अगर Br नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा स्लो होगा, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। क्योंकि जो आयोडीन होता है ना वो बेसिक होता है थोड़ा सा, और ब्रोमीन होता है ना, नहीं ये आयोडीन, आयोडाइड जो एनायन होता है ना वो कम बेसिक होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लेकर निकल जाता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। F नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो उसका छोड़ने का टेंडेंसी ही नहीं होता है। और यहाँ पे बीच में जो इस ये जो रिएक्टेंट, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट और ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। उस ट्रांजिशन स्टेट को मैं यहाँ पर डिपिक्ट करता हूँ। ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये I नेगेटिव, ये H। अब आपको शायद थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ पे OH KOH है। अब जब ये ऐसे अटैक करेगा ना, यहाँ पीछे से ऐसा ऐसे अटैक करेगा ना, तब क्या होगा, ये I नेगेटिव कम्प्लीटली नहीं निकलेगा। जो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, मैं उसको डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ। ये C यहाँ पे और ये H यहाँ पे, एक और H, ये H यहाँ पे इससे इस तरह से, और यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बन रहा है OH के साथ, और यहाँ पर ये भी एक पार्शियल बॉन्ड ही है, ये I के साथ। अब क्या हो रहा है कि ये जैसे ही ये छाता
अब इसको छाता समझ लीजिए, ये ऐसा है छाता। अब ये छाता ऐसा है, ये OH नेगेटिव जो है ना, ये यहाँ से घूम कर आकर यहाँ पीछे से अटैक कर देगा। यहाँ पर आई था ना, यहाँ पर ये OH नेगेटिव आकर यहाँ पर ऐसे अटैक कर देगा। अब क्या होगा, ये छाता सडनली ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे सीधा होता है ना छाता, तब OH नेगेटिव कम्प्लीटली बॉन्डेड नहीं होता है, OH नेगेटिव आधा बॉन्डेड होता है और I नेगेटिव भी आधा बॉन्डेड होता है। तो यही यहाँ पर डिपिक्ट करना चाह रहा हूँ मैं। ये OH नेगेटिव, OH और कार्बन के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड है, I और कार्बन के बीच में भी एक पार्शियल बॉन्ड है। अब ये इसको, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। अब आखिर में क्या होगा, अब यहाँ पर OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, और आयोडीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटता रहेगा, टूटता रहेगा। तो फाइनली क्या होगा, एक कम्प्लीटली टूट जाएगा और एक कम्प्लीटली बन जाएगा। अब नेक्स्ट, जब फाइनल स्टेट में ये आयोडीन निकल जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा और यहाँ पर हमें H मिल जाएगा। ये वेल्डन इन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पर वेल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। मैं इस ट्रांजिशन स्टेट को यहीं पर डिपिक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि पहले इसका मैकेनिज्म लिखना अच्छा होगा और फिर से यहाँ पर एक और बार लिखकर ट्रांजिशन स्टेट को डिपिक्ट करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डिपिक्ट कर दिया है। इसको हम, ये जो छाता ऐसा था ना, ये छाता सीधा था, वो उल्टा हो गया ना, उसी को, उस जो प्रोसेस हुआ ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेल्डन इन्वर्जन। और ये बीच में जो स्टेट आता है ना, इसको आप स्टेप कंसिडर मत कीजिए, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। इस मॉलिक्यूल का ये हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेट है, हाईएस्ट एनर्जी है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, इसके लिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। क्योंकि I नेगेटिव कम बेसिक है, OH नेगेटिव ज़्यादा बेसिक है, OH नेगेटिव I नेगेटिव से ज़्यादा बेसिक है, इसीलिए OH नेगेटिव डोमिनेट कर देगा और I नेगेटिव को बाहर ढकेल देगा। तो I नेगेटिव बाहर जाएगा और I नेगेटिव और K+ के साथ में वो एक आयोनिक बॉन्ड बना देगा। और आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान देने हैं कि हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, जो ये लीविंग ग्रुप बोलते हैं, ये जो I नेगेटिव बाहर गया ना, उसको एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये क्योंकि उसने लीव किया ना, वो छोड़ दिया, उसने मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, इसलिए हम उसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। और एक KOH है अटैकिंग रिएजेंट और ये है सबस्ट्रेट। तो ये था एक SN2 के बारे में एक ब्रीफ सा वीडियो। तो आई होप दोस्तों कि ये SN2 का मैकेनिज़्म आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम SN1 रिएक्शन, जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा, और उसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा।